यहाँ हम कबीर के बाद तुलसीदास की उन 12 प्रामाणिक रचनाओं का उल्लेख करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और निश्चित रूप से जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनसे यह सवाल उनके साक्षात्कार वगैरह में भी पूछे जाते हैं कि तुलसी की 12 प्रामाणिक रचनाओं को क्रम से बताइए। तो उसी संदर्भ में यहाँ हम तुलसी की 12 प्रामाणिक रचनाओं को देखेंगे कि वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नाछू, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बारहवें रामायण और कवितावली। कवितावली में हनुमान बाहुक भी है। वैराग्य संदीपनी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामनेश त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने इसे तुलसी की प्रामाणिक रचना स्वीकार किया है। रामाज्ञा प्रश्न दूसरा है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न में जो रामाज्ञा प्रश्न में जो शुभ अशुभ विचार हैं उनको चौपाई के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है। रामाज्ञा प्रश्न में इस तरह की विषय वस्तु वर्णित है। रामलला नाछू की रचना लोकमानस को ध्यान में रखकर की गई है और किसी मांगलिक अवसर पर जिस तरह सोहर इत्यादि गाने की परंपरा या प्रथा प्रचलित है उसी परंपरा और प्रथा का निर्वाह करती है सोहर छंद में रामलला नाछू की रचना हुई है। जानकी मंगल ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस से पूर्व और रामलला नाछू के बाद इसकी रचना लिखा जाना स्वीकार किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का भंडार है। संवत 1631 करूँ कथा हरिधर पद सीसा, इस तरह से तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं। और रामचरितमानस की जो शुरुआत होती है वो वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे माणी विनायको, वाह अक्षर से शुरुआत होती है और मानवा वाह अक्षर से ही रामचरितमानस की समाप्ति होती है। इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस की कथा को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। बालकांड, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर, ये 7 कांड हैं रामचरितमानस के 7 कांडों के आधार पर रामचरितमानस का हम लोग सांगोपांग विवेचन वर्ण अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। पार्वती मंगल, यह भी मंगल काव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। यही बात का प्रमाण है कि राम भक्त होते हुए भी तुलसी शिव और पार्वती के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। तो यह शिव और पार्वती के प्रति गोस्वामी तुलसीदास का एक जो निवेदन है, जो उनके प्रति आस्था का भाव है, वह पार्वती मंगल में वर्णित हुआ है। कृष्ण गीतावली इसमें कुल 61 पदों में कृष्ण चरित का संक्षिप्त किंतु व्यवस्थित वर्णन किया गया है। यानी 61 पदों में कृष्ण के चरित और उनके क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन कृष्ण गीतावली में मिलता है। कृष्ण गीतावली की रचना ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संवत 1642 से 1650 के बीच की गई है। इसमें कृष्ण गीतावली की रचना करते समय ऐसा मानते हैं कि तुलसी ने कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित की है और राम तथा कृष्ण भक्ति धारा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। गीतावली भी तुलसी की बहुत ही प्रामाणिक रचना है। गीतावली की प्रतियों में पदों की संख्या कम है। गीतावली में भी तमाम तरह की विषय वस्तुओं का वर्णन मिलता है। यह जो है गीति मुक्तक है। मैंने गीत मुक्तक के रूप में इसकी रचना की गई है। विनय पत्रिका ऐसा मानते हैं कि यह तुलसीदास की मानसिक यात्रा का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली अनन्यतम काव्य कृति है। विनय पत्रिका की प्राचीनतम उपलब्धि हस्तलिखित प्रति संवत 1670 ईस्वी के आसपास मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि सम्राटों के दरबार में पत्रिका प्रेषित करने के लिए जो पद्धति उस समय प्रचलित थी, तुलसी ने उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए विनय पत्रिका की रचना की है। विनय पत्रिका में तुलसीदास पूरी तरह से सजग हैं और इसमें काव्य तत्व की दृष्टि से विनय पत्रिका एक कालजयी रचना है। ऐसा लगता है कि मध्यकालीन प्रपत्तिमूलक
भक्ति साधना का निखरा हुआ स्वरूप विनय पत्रिका में हम लोग के समक्ष साकार हो उठा है। दोहावली। दोहावली इसमें तुलसीदास के दोहे संग्रहित हैं और इसमें इसे तुलसीदास के दोहों का एक संग्रह तुलसी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। दोहावली में जो तुलसी की यह प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है दोहावली, इसमें नीति, भक्ति, सूक्ति, लोकानुभव, आत्मकथ्य, नाम महात्म्य आदि अनेक विषयों को दोहा छंदों में पूरी कला निपुणता के साथ प्रस्तुत किया गया है। दोहावली तुलसी की मित कथन शैली के कलात्मक उत्कर्ष का एक सफल प्रमाण है। बरवे रामायण। बरवे रामायण यह इसमें बरवे मात्र 61 बरवे छंद हैं और जिनमें कई प्रतियां ऐसी मिलती हैं जिनमें 396 से 405 बरवे छंदों का उल्लेख मिलता है। बरवे रामायण अवधि का अपना बरवे जो है अवधि का एक अपना निजी छंद है। बरवे रामायण तुलसी की अत्यंत सरस और कलात्मक रचना है। मैंने एकदम सरसता और कलात्मकता से परिपूर्ण जो रचना है वह बरवे रामायण है। कवितावली यह एक संग्रह ग्रंथ है। कवितावली को संग्रह ग्रंथ के रूप में स्थान दिया गया है। कवित्त, सवैया, छप्पय, झूलना, घनाक्षरी सभी छंदों का प्रयोग कवितावली में मिलता है। कवितावली में मांगे कि खैबो मसीद में सोइबो लेबो को न एक, इस तरह के छंद कवितावली में दिए गए हैं। जैसे इस तरह का भी छंद कवितावली में मिलता है कि अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोदिले भूपति लैनिक से अवलोकी हो सोच विमोचन को ठग सी रह जेन ठगी धिक से तुलसी मन रंजन रंजित नैन नैन सुखंजन जातक से सजनी शशि में समशील उभय नव नील सरोरुह सेविक से। इस तरह के जो सवैया छंद हैं वो तुलसी के इस कवितावली में मिलते हैं। कवितावली का महत्व तुलसी के आत्मचरित और उनके समय की यथार्थ सामाजिक स्थिति के चित्रण से भी सर्वमान्य है। कवितावली के उत्तरकांड में के 33वें छंद में तुलसीदास ने भारतवर्ष की महिमा का जो वर्णन किया है वह पूरे तुलसी साहित्य में अप्रतिम है। तो कवितावली एक प्रौढ़ रचना है और तुलसी की इन 12 प्रामाणिक रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उनके पूरे जो उनका जो समाज दर्शन है, उनका जो अध्यात्म पक्ष है, उनका जो समन्वयवाद है, जैसे निर्गुण सगुण का समन्वय, शिव और शाक्त और शिव का समन्वय, तरह तरह के जो विचार हैं वो तुलसी साहित्य में यथास्थान मिलते हैं। जो रामचरितमानस का 7वां कांड है उसमें जीवन के विविध पक्षों का बहुत ही सारग्रही और मर्यादित स्वरूप भी हमको मिलता है। अगर तुलसी के उत्तरकांड को हम पढ़ते हैं तो वर्तमान समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं वह तुलसी ने आज के लगभग 600-700 वर्ष पूर्व उन्होंने कह दी थी और हूबहू उस तरह से हमारे सामने समाज की जितनी भी घटनाएं हैं वह घटनाएं एक चश्मदीद गवाह की तरह हमारे सामने उपस्थित होती हैं। जैसे जाके नखर जटा विशाला सोई तापस सिद्ध कलिकाला मिथ्यारंभ दम्भ रति जोई ताकहु संत कहें सब सोई सोई सयान सो परधन हारी सो कर दम्भ सुपर्ण आचारी जो कहूँ झूठ मस्खरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं और आसपास देखकर हम यह अनुमान करते हैं कि कवि होता है वो कालजयी होता है, वह त्रिकालदर्शी होता है और अपने समय की घटनाओं का यथातथ्य वह वर्णन विवेचन करता है। जो बीती हुई चीज़ें हैं, अतीत की घटनाएं हैं, उन पर भी दृष्टि रखते हुए वर्तमान को साधते हुए भविष्य की में क्या संभव है, क्या हो सकता है, उन पर भी विचार करते हुए अपनी रचना को एक मुकम्मल स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसी ने रामचरितमानस जैसे कालजयी काव्यकृति के आधार पर हिंदू समाज को या यूँ कहें कि पूरे भारतीय जीवन पद्धति को, पूरे समष्टि को, पूरे जगत को उन्होंने एक संदेश दिया है। और हम सबके जीवन में इस तरह की रचनाओं का, इस तरह के ग्रंथों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी को पढ़कर निश्चित रूप से साहित्य का विद्यार्थी अपने आप को एक कुशल समाजद्रष्टा के रूप में अपने को स्थापित कर पाता है। यही तुलसी साहित्य की उपादेयता है। निश्चित रूप से हम तुलसी को पढ़कर अपने विषय पर गहनता से विचार करेंगे।